दोस्तों आखिर क्या होता अगर वीर एकलव्य और महारथी कर्ण के बीच युद्ध होता? क्या एकलव्य कर्ण को उनके कवच के साथ मार सकते थे? आखिर दोनों में कौन शक्तिशाली और महान योद्धा था? दोनों में किसके पास ज्यादा शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों महारथी कर्ण और वीर एकलव्य दोनों ही महाभारत काल के शक्तिशाली योद्धा थे, जिनका सामना करने का सामर्थ्य भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी के पास नहीं था। सबसे पहले जानते हैं एकलव्य के बारे में। एकलव्य निषादों के राजा हिरण्यधनु का पुत्र था। एकलव्य को बचपन से ही धनुर्विद्या में बहुत रुचि थी, जिसके चलते वह गुरु द्रोण के पास शिक्षा प्राप्त करने के इरादे से पहुँचे। लेकिन एक निषाद का पुत्र होने के कारण गुरु द्रोण ने उसे भगा दिया और शिक्षा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद एकलव्य ने गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाई और उसके समक्ष अपनी संपूर्ण धनुर्विद्या प्राप्त कर ली। जब गुरु द्रोण को ये बात पता चली कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुधर बन गया, तो वे एकलव्य के पास गए और उससे पूछा, तुमने ये धनुर्विद्या किससे सीखी? तो एकलव्य ने उनकी बनी प्रतिमा दिखाई, जिस पर उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया। अपना अंगूठा देने के बावजूद भी एकलव्य इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि वे अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध की सेना से जा मिले, जिसके चलते उन्होंने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों एकलव्य अपनी 2 उंगलियों से तीर चला रहा था। एकलव्य के सामने नारायणी सेना का कोई भी महारथी नहीं टिका। एकलव्य ने लगभग नारायणी सेना का संहार कर दिया था, जिसके चलते स्वयं भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के मैदान में आना पड़ा और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र के उपयोग से एकलव्य का सिर काट दिया। दोस्तों इस तरह एकलव्य इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि उन्हें मारने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपना सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा। वहीं अब बात करते हैं महारथी कर्ण की। दोस्तों महारथी कर्ण महाभारत काल के श्रेष्ठ योद्धा थे, जिनके पास दिव्य कवच था। दोस्तों ये कवच इतना शक्तिशाली था कि इस पर कोई भी दिव्यास्त्र काम नहीं करता था। वहीं महारथी कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया विजय धनुष था। जब तक कर्ण के हाथ में ये धनुष रहता तब तक उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। वहीं महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते इंद्रदेव ने कर्ण से उनके दिव्य कवच दान में मांग लिए। और वहीं महारथी कर्ण के पास जब उनका विजय धनुष नहीं होता है तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं। यदि एकलव्य और कर्ण के बीच युद्ध होता तो एकलव्य कभी भी महारथी कर्ण को परास्त नहीं कर पाते, क्योंकि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ यदि महारथी कर्ण अपने कवच के साथ युद्ध के मैदान में होते तो आज उन्हें तीनों लोकों के देवता भी परास्त नहीं कर पाते। वहीं महारथी कर्ण के विजय धनुष में इतनी ताकत थी कि भगवान श्री कृष्ण को अपने रथ पर हनुमान जी को विराजमान करना पड़ा। दोस्तों इस तरह महारथी कर्ण बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, जिन्हें एकलव्य कभी परास्त नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।